और ज्ञानी नाम अग्रगण्य हनुमान जी एक ऐसे जिन्होंने ये ऐसे भक्त हैं जिन्होंने अपनी पूरी जीवन प्रभु श्री राम के लिए खपा दिया और कभी ये जवाब नहीं दिया कि प्रभु अगर हम नहीं होते तो ये नहीं होता। प्रभु श्री राम के लिए उन्होंने अपनी मान को ताक पर लगा रखा और अपमान सहा। आज हनुमान जी अगर इस रामचरितमानस के प्राण के और इस नाटक के अगर एक हिस्सा नहीं होते तो शायद रामचरितमानस अधूरा रहता। क्योंकि जिनकी महिमा जुगों जुगों से हर घर में चर्चा हो रही है, ये हनुमान जी की कृपा से हनुमान न होते, हनुमान न होते, न होती राम कहानी। श्री राम प्रभु की महिमा न घर घर जानी जाए। बड़ी ध्यान से सुनेंगे, भजन को सुन रहे हैं ना आप? जो आपने इस प्राण को जो सुना खंड प्राण, इसमें सब कुछ मिल जाएगा आपको। बस भगवान की तरफ थोड़ा सा भजन के ध्यान दिया कि न मिल पाते, न मिल पाते है हो कि न मिल पाते, न मिल पाते सिया रघुबर जो बजरंगी नहीं होते। न मिल पाते सिया रघुबर जो बजरंगी नहीं होते। न मिल पाते सिया रघुबर जो बजरंगी नहीं होते। मिल पाते सिया रघुबर जो बजरंगी नहीं होते। न मिल पाते सिया रघुबर जो बजरंगी नहीं होते। भटकते राम जी दर दर, भटकते राम जी दर दर जो बजरंगी नहीं होते। न मिल पाते सिया रघुबर जो बजरंगी नहीं होते।
पाते सिया रघुवर, जो बजरंगी नहीं होते। भटकते राम जी दर दर, जो बजरंगी नहीं होते। अगर एक हनुमान जी नहीं होते, विचार करने वाली बात है। जब सुग्रीव के आदेश पर 10 दिशाओं में सुग्रीव की सेना जब निकली, तो इसमें से एक टुकड़ी दक्षिण दिशा की तरफ, जिसके नायक है अंगद जी, उसमें शामिल है जामवंत जी, नल नील ऋषभ मयंक, बहुत सारे एक से बढ़ के एक योद्धा। लेकिन बात यह है कि समुद्र के किनारे आ गए, पता ही चल गया कि 100 योजन 1200 किलोमीटर 400 मील, आखिर ये इतना दूर जाएगा कौन? जामवंत जी ने जब कहा था कि मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, अंगद जी ने कहा कि नहीं नहीं हम जाएंगे, लेकिन मैं जाऊंगा लौट करके आऊंगा नहीं। इसमें संशय है। सारे लोग बात तो कर रहे हैं पर संशय है। उड़ने के लिए उड़ जाऊंगा, कहां गिर जाऊंगा, इसमें संशय है। विचार करने वाली बात, जाए कौन? ऐसे अथाह समुद्र को पार करने के लिए अब हनुमान जी की खोजा गया। हनुमान जी ने छलांग लगाई और लंका की तरफ प्रस्थान करते हैं। लेकिन उससे पहले प्रभु श्री राम और सुग्रीव के बीच में जो मित्रता हुई, उसके पीछे का बाली बहुत बलशाली है। एक आदेश पर बाली आ जाता, लेकिन निर्बल के बलराम, असहाय के प्रभु श्री राम है, जो उत्तर छोड़ देता है सारा जहां कि सब कुछ हमारे प्रभु श्री राम उस पर छोड़ देते हैं। कैसे? न जाते न जाते राम किसकिंधा, न जाते राम किसकिंधा, न पद हो बाली का, न किसी की था, न पद हो बाली का, न जब राम किसकी था, न बद हो पाता बाली का, न जाते राम किसकी था, न बद हो पाता बाली का। न कृपा सुग्रीव को राम करते। अगर किसी को रखना है अपने पास, कोई कंपनी हो, कोई दुकान हो, तो किसी को रखने के लिए उसका गारंटर होना सुनिश्चित होता है कि जब वो कहे कि साहब रखिए, ये आदमी विश्वसनीय है, तब रखा जाता है, वरना संशय आता है इस पर क्या छोड़े, हो सकता है कि रात में लेकर के कुछ भाग जाए। सुग्रीव कैसे हैं, स्वभाव क्या है, हनुमान जी ने जब बताया तो कृपा सुग्रीव पे, कृपा सुग्रीव पे राम करते, न कृपा सुग्रीव पे राम करते, जो बजरंगी नहीं होते, अमर बाते सिया रघुवर, जो बजरंगी नहीं होते। भजन का बड़ा एक सुंदर अंतरा इसमें आता है। न जल्दी सोने की लंका, न जल्दी सोने की लंका, जो लंकनी नहीं जाती मारी,
जब जानकी मैया का पता लगा करके रामादल में जब हमारे हनुमान जी आते हैं, सबने जयकारा लगाया, हनुमान जी की खूब वाहवाही हुई। उसमें से कुछ वानरी सेनाओं का जो उसमें शामिल थे, उस टीम में हनुमान जी के जो उन्होंने मदद किया था, उसमें से कुछ बंदरों को जलन हो गया, द्वेष हो गया। और ये लाजमी है, बंदरों ने सोचा, बाकी बंदरों ने, बताइए महाराज, हम लोग बिना खाए पिए समुद्र के किनारे इतना दिन तक बैठे रहे, और ये गए पता लगा कर आए तो प्रभु ने गले लगाया, बहुत बड़ाई की, और हम लोग को कहीं कोई बात नहीं। क्या हम लोग भी कम से कम एक उसी मुंह से कह देते कि तुम लोग भी बड़ा बढ़िया, हाँ सब लोग अच्छा किया, कोई बात नहीं किया। अब सोचा बंदरों ने ऐसा क्या किया जाए कि हनुमान को सजा दिलवा दिया जाए, हनुमान के ऊपर लांछन लगा दिया जाए। आप भी काम करके देखिए ना, कोई अच्छा काम करके देखिए, कहीं ना कहीं किसी न किसी की वजह से आपको फंसा दिया जाएगा। समाज में किसी का मदद करना शुरू कर दीजिए, लोग यही कहेंगे नेता बनने की तैयारी हो गई बा, या तो इलेक्शन में खड़ा होगा। बंदरों ने कहा महाराज हनुमान को बुलवाइए। कहा कि क्यों? कहा कि सभा लगवाइए। कहा कि क्यों? क्या सभा लगवाइए, हनुमान को बुलवाइए। प्रश्न ये है, जो हम लोग प्रश्न करें उसका जवाब मांगे उनसे। कहा कि ठीक है, सभा कब का रखते हैं। अचानक हनुमान जी को खबर मिलता है, हनुमान जी के सामने। कहा कि हनुमान तुम पर प्रश्न इन लोगों ने खड़ा किया है। कहा कि क्या बात है? कहा कि साहब एक बात है, इनसे पूछिए कि जामोद जी सबसे बड़े बुजुर्ग हैं, और जामोद जी ने कहा था हनुमान जी को कि आपको कुछ नहीं करना है, इतना करो ताक तुम जाई, कहेंगे कहाँ सुखी आई, इतना करो ताक तुम जाई, कहेंगे कहाँ सुखी आई। जामोद जी ने कहा, इन्होंने किया क्यों नहीं? ताकि क्या, जब जामोद जी ने कहा था कि वापस आपको लंका में जाना है, जानकी मां का पता लगाना है, वापस आना है, प्रभु को सुनाना है, तो उन्होंने उस काम से ज्यादा क्यों किया? ताकि क्या किया? किसने कहा था अक्षय का वध करने के लिए? अरे महाराज हद हो गई, अक्षय का तो वध किया ही किया, और भी सेनाओं को मारा तो मारा, बाघ को उजाड़ा तो उजाड़ा, लेकिन साहब ये पूछिए कि अकेले जब गए थे अब लंका जलाए क्यों? किसने कहा था आपको लंका जलाने के लिए? सजा दीजिए साहब, पूछिए इनसे कि इनको किसने कहा था लंका जलाने के लिए? लंका जलाया क्यों? अक्षय को मारा क्यों? राक्षसों को मारा क्यों? किसने कोई कहा था झगड़ा करने के लिए, लड़ाई करने के लिए? कहीं कुछ हो जाता, पूछिए इन्होंने ज्यादा क्यों किया? बोले कि प्रश्न तो अच्छा है हनुमान, हमने भी नहीं कहा, इन लोगों ने नहीं किया, कहा तो तुम लंका जलाया क्यों? और किसके कहने से लंका जलाया? हनुमान जी ने कहा कि साहब मैं गया जरूर, मिला भी नहीं था माँ से, बस वृक्ष पर बैठा था, तभी हमें आदेश मिला कि सपने में एक बंदर आया, बाघ को उजाड़ा, अक्षय को मारा, लंका जलाया है। तो मैंने कहा कि हो सकता है कि आपने खबर किया होगा, आपने कोई सूचना दी होगी शायद पीछा से, तो मैंने ऐसा काम कर दिया। बाद में पता चला कि आपने भी खबर नहीं किया। तो कहा कि जब हमने खबर नहीं किया तो तूने काम क्यों किया? ताकि मैं सरकारी तो बात थी
हमने सोचा कि तुम हमसे पूछेंगे, कहा चाचा हम जानते थे कि हमारे चाचा पूछेंगे कि तू ऐसा काम क्यों किया। तो मैंने जब पता किया कि जिसने कहा था अब आप चलेंगे लंका में, उसी से पूछ लीजिएगा कि उससे किसने कहा था। जब उसने मुझे कहा था, तुझे किसने कहा था, मुझे त्रिजटा ने कहा था। हम समझे कि आपने कहा था, त्रिजटा ने हमसे कहा था। बाद में पता किया तुम त्रिजटा को यह वरदान प्राप्त है, लंका में अगर कोई डरता है, रावण किसी से डरता है तो वह त्रिजटा से डरता है। जो विभीषण जी की पुत्री है, लंका का अधिपति रावण त्रिजटा से डरता, क्योंकि त्रिजटा के पास हो शक्ति, क्योंकि कहा गया है त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेक। त्रिजटा को यह वरदान मिला था कि तुम जो कहोगी, जब कहोगी, उसी समय से होना शुरू हो जाएगा। अगर त्रिजटा कह दे कि ये बस सभी क्षमा, तुरंत शुरू हो जाएगा। ऐसा वरदान था। रावण सामने नहीं जाता था, और रामचरितमानस को जिसने भी देखा है, रामानंद सागर ने इस बात को ध्यान में रखा है। और त्रिजटा और रावण का मिलन वहां पर नहीं होता है। रावण सभी अनुचरों को समझा करके जाता है, सब जानकी वजह को डराने लगती हैं, बाद में त्रिजटा। और ये सब त्रिजटा के पीछे की बात है। तो क्या न जल्दी सोने की लंका जो लंकनी नहीं जाती मारी, न जल्दी सोने की लंका जो लंकनी ही जाती मारी, जो लंकनी नहीं जाती मारी। अमर रह जाता, अमर रह जाता वो 10 कंधर, अमर रह जाता वो 10 कंधर, जो बजरंगी नहीं होते। नमन पाते सिया रघुवर, जो बजरंगी नहीं होते। जब मेघनाद का वध हो गया, सती सुलोचना अपने पति का सिर मांगने के लिए वहां पर पहुंची। प्रभु श्री राम के पास दिया गया, पर वो बड़ी बात कह गई, कही कि यह मेघनाद और लक्ष्मण के बीच का युद्ध नहीं था, 2 सतियों के बीच में, 2 सतियों का युद्ध था। क्योंकि इस युद्ध में एक जीती एक हारी, मैं हार गई, वो जीत गई। कौन? नलहटी उर्मिला सुहागन
रघुवर लखन मर जाता, लखन मर जाता पल भर में जो बजे